आज है 20 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है फोर्थ एडिशन हुआ धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज का। ये इंडिया जापान के बीच में बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। इसके अलावा इंडिया और जापान दो और एक्सरसाइज करते हैं, एक नेवल और एक एयरफोर्स। नेवल वाले में है जिमेक्स और एयरफोर्स वाले में है वीर गार्जियन। फिर है दस्तलिक एक्सरसाइज। ये इंडिया और उज्बेकिस्तान आर्मीज के बीच में होता है। इस बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगी। फिर है हरिके वेटलैंड। ये एक मैन मेड वेटलैंड है एक तरह का, ठीक है। और ये जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, सतलज और ब्यास, वहाँ पर है। इसको हरिके पट्टन भी कहते हैं। ये रामसर साइड में। फिर है चंद्रयान 3 मिशन। ये एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है इंडिया का और इसमें 3 मॉड्यूल होंगे, एक प्रपल्शन, एक लैंडर और रोवर। जो चंद्रयान 2 था उसमें भी ये 3 मॉड्यूल थे, पर क्योंकि जो लैंडर था वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया, इसलिए रोवर निकल नहीं पाया, ठीक है। तो इसी को फिर से दोहराने की कोशिश की जाएगी। इसमें और भी चीज़ें के साथ पेलोड्स आ रही हैं, जैसे चैस्ते है, चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, और फिर इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, और एलपी लैंगम्यूर प्रॉब, ठीक है। ये सब डेंसिटी वगैरह, प्लाज्मा की डेंसिटी नापने के लिए या उसमें जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है उनको नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग पर्पज़ के लिए। पार्कर सोलर प्रॉब जो कि नासा का है, वो अचानक से शट डाउन हो गया क्योंकि इसमें पावर कम हो गया था, ठीक है। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें जब पावर आएगी तो फिर से वो ऑनलाइन आएगा। ये पार्कर सोलर प्रॉब 2018 में लॉन्च की गई थी, जो सन का एटमॉस्फेयर है उसको एक तरह से ऑब्जर्व करने के लिए। फिर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये बिहार में है और ये टाइगर रिजर्व जो हिमालय के तराई फॉरेस्ट है उसका ईस्टर्न मोस्ट लिमिट बनाता है, ठीक है। यहाँ कई सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जैसे मतलब यहाँ से गुजरती हैं एक तरह से। गंडक हुआ, पंडाई, मनोर, हरहा, मसान, बपसा, ठीक है। और इसमें भाबर और तराई टैक्स भी आते हैं। फिर सील्ड कवर जुरिस्डिक्शन। ये अक्सर कोर्ट जो हैं वो जब उनको कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो किसी को ना डिस्क्लोज की जाए, तो वो कोई भी चीज़ सील्ड कवर में मांगते हैं। इसके लिए मतलब कोई स्पेशल रूल नहीं, लेकिन दो ऐसे प्रावधान है जिसके तहत वो ऐसा कर सकते हैं। एक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 123, और सुप्रीम कोर्ट्स के खुद के रूल्स हैं, रूल 7, ठीक है। उसके तहत वो कह सकते हैं कि आप ये चीज़ या जो भी डॉक्यूमेंट्स मंगाया गया उसको सील कवर में दें। इसमें नॉर्मली दो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ये सील कवर में इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, या तो कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, या जब कोई बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। रिसेंटली ऐसे कई सारे केसेस आए थे जिसमें सील कवर का इस्तेमाल किया गया, जैसे राफेल फाइटर जेट डील वाला केस था, एनसीआर का केस था, बीसीसीआई का रिफॉर्म केस था, ठीक है। डिजिटल कंपटीशन लॉ बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। 16 मेंबर कमेटी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो हेड करेंगे। इसका उद्देश्य है कि वो उन सारे रिक्वायरमेंट्स को देखेगी जो ज़रूरी है एक डिजिटल कंपटीशन लॉ बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि जो डिजिटल स्पेस है वो हर एक जगह एक तरह से मतलब कंपटीशन को भी डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान लाने चाहिए, या जो ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन एक्ट है उसमें क्या नए सुधार लाने चाहिए कि इनको बैलेंस कर सकें। ADT 52 एक वैरायटी है राइस की जिसको डेवलप किया गया है तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, और ये एक ऐसी वैरायटी है जो अनसीजनेबल रेंज को भी टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। केंदू लीफ या तेंदू लीफ, इसको उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये एक नेशनलाइज प्रोडक्ट है, जैसे बैम्बू या सालसीड होते हैं, और ये नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। उड़ीसा तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। कई और स्टेट है जहाँ पर ये मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। मोमेंटम 2.0 एक ऐप है जिसको DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। इसके ज़रिए कई सारी सर्विसेज अवेल की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसके अलावा जैसे पेमेंट करना हो, या दिल्ली मेट्रो कार्ड का रिचार्ज करना हो, या डिजिटल लॉकर ढूंढना हो, या ई-बाइक्स, ई-रिक्शा, कैब्स, इन सब को शेड्यूल करना हो, फीडर बसेस को देखना हो, इससे हो जाएगा। उद्यम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन डाटा से पता चला कि रिटेलर और होलसेल ट्रेडर जो है वो MSME के जो सेगमेंट और सब सेक्टर होता है उसमें टॉप 10 में है। उद्यम पोर्टल 2020 में लॉन्च किया गया था MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये MSME मिनिस्ट्री द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पेपरलेस MSME रजिस्ट्रेशन करवाती है। इसमें वो सारी संस्थाएं जो कि MSME क्लासिफिकेशन के अंदर में आती हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इंडिविजुअल नहीं करा सकते, इंटरप्राइजेस कराती हैं, और उनके लिए एक इंटरप्राइजेस के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। वो कंपनी जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है, या जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।
2020 में एमएसएमई की डेफिनेशन मॉडिफाई की गई थी। इसमें जो माइक्रो एंटरप्राइज थे उनके लिए कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। ठीक है, और मीडियम जो इंटरप्राइजेस होते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और जो टर्नओवर होता है वो 250 करोड़ से कम। राजगढ़ फोर्ट, इसको रूलिंग फोर्ट भी कहते थे, ये मराठा एम्पायर की कैपिटल थी जब शिवाजी महाराज रूल करते थे। ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के पास में है। ठीक है, और इसमें 3 टेरेसेस हैं, अलग अलग 3 टेरेसेस थी। और जो शिवाजी महाराज क्या कहते हैं कि पुरंदर ट्रीटी हुई थी राजा जयसिंह से, तो 17 फोर्ट उन्होंने उनको वापस दिए थे, उसमें से एक ये भी था। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को खोजा था जेम्स हैरिक ने। ये जो सिकल सेल डिसीज़ होती है उसका हिस्सा है और ये एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये हमारे आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, जो कि शरीर में अपने ऑक्सीजन कैरी करती हैं, अलग अलग हिस्सों को पहुंचाती हैं। आरबीसीज में एक चीज़ होती है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करता है, और जब इनका शेप चेंज होता है तो हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो शेप होता है वो चेंज होता है, वो सी शेप में हो जाती है, इसलिए उनको सिकल कहा जाता है। ये थोड़े से हार्ड और स्टिकी होते हैं, इसलिए उनकी जो कैरी करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जब गोल होती हैं सेल्स, जब गोल होती हैं तो आराम से ब्लड वेसल्स में पास हो जाती हैं, लेकिन जब सिकल शेप में हो जाती हैं तो उनका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, इसलिए ब्लॉक भी कर देती हैं कभी कभी। और ये जो सिकल सेल हैं जल्दी मर जाती हैं, इसलिए हमारे शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसका कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए कोई मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू चाहिए होगा। अभी जो क्योर है वो 3 तरह का है, एक जीन थेरेपी है, दूसरी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और तीसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जीन थेरेपी में डीएनए को मॉडिफाई करते हैं जो होमोग्लोबिन के अंदर रहती है, उसको सिकल सेल एनीमिया को रोकने के लिए। स्टेम सेल में जो अफेक्टेड बोन मैरो होता है उसको रिप्लेस करते हैं हेल्दी बोन मैरो से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेल्दी ब्लड होता है वो शरीर में डालते हैं। ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हर साल फरवरी में म्यूनिक में होती है, म्यूनिक जर्मनी में। इसको बनाया था इवॉल्ड हेनरिक वॉन क्लीस ने 1963 में। इसका उद्देश्य था कि उस समय जो यूएसएसआर था उसको रोकना, कैसे भी करके उसको रोकना। ठीक है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद से कई सारी कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे रशिया, इवन रशिया को इंक्लूड किया गया। ठीक है, इंडिया, चाइना। और जब अभी यूक्रेन रशिया वॉर जब से शुरू हुआ तो इस बार इन लोगों ने रशिया को और ईरान को नहीं बुलाया। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।